हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर 10 अकबरी लोटा। अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। व्यंग्यात्मक कहानी बनी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यंग्य कसा गया है। हर बात में व्यंग्य है, हर बात को इतनी सुंदर तरीके से बताया गया है कि जहाँ हमारी हंसी रुके बिना नहीं रह सकती। तो चलिए चलते हैं, इस मज़ेदार चैप्टर को करते हैं। अकबरी लोटा। लोटा यहाँ पर देशज शब्द है और अकबरी का मतलब हो गया यहाँ पर इसका ये एडजेक्टिव है, मतलब अकबर के समय का लोटा। अकबर कौन? मुगल एम्परर, एक अकबर हुआ करते थे। आप सभी इससे परिचित है अगर आपने इतिहास को पढ़ा है तो। लाला जाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार का मतलब जहाँ पर बर्तन भांडे आदि मिलते हैं। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था, मतलब ऊपर मकान था, मकान के नीचे उनकी दुकानें थी, दुकानों से उनको किराया मिलता था और करीब उससे 100 रुपये किराया आ जाता था, जिससे उनके खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये एक साथ आँख सेकने के लिए कभी नहीं मिलते थे। आँख सेकने का मतलब हो गया, मुहावरा है। आँख सेकने का मतलब है कि आँखों को अच्छा लगने वाला जो दृश्य होता है वो कभी भी एक साथ नहीं मिलता था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। अब यहाँ पर देखो, पत्नियों की एक चाल होती है कि जब वो कोई चीज़ की डिमांड करते हैं और वो नहीं मिलते हैं तो वो क्या करती है, एक व्यंग्य कसते हैं कि मैं अपने मायके से, अपने भाई से मांग लूँगी। और इससे क्या होता है कि आदमियों को जो ईगो है वो ठेस पहुँचती है और वो कहते हैं कि उनसे नहीं मांगना है, मैं अपने आप कोई व्यवस्था कर दूँगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई से मांग लूँगी, तो लाला जाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए क्या भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, पत्नी ने कहा। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से ही है या 7 वर्ष से? लाला जाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए, रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा का मतलब अपनी रेपुटेशन का, अपनी इज्जत का। अपने ही घर में अपनी साख का था। साख का मतलब गुडविल। उनकी गुडविल थी भाई, एक अच्छा सा वो किराया भी आता था और अच्छा खाते पीते थे, लेकिन 250 रुपये एक साथ कभी जमा नहीं कर पाए। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे पाए तो मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में मेरी क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं वो सुना चुके थे अपनी पत्नी को। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम निकाल कर भागते तो क्या फिर मुंह दिखलाएंगे, है ना। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने, उनका मित्र था पंडित बिलवासी जी, उनको पंडित बिलवासी जी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब अपनी मुसीबत सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा कि बिलवासी जी के पास भी उस समय बिल्कुल सुख थे। सुख का मतलब उनके पास भी कोई रुपया नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा। अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी हाथ से धोनी है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डालम फांसी तो नहीं देगी। डालम फांसी मतलब आजीवन कारावास या फिर आजीवन कोई सजा मिलने, लेकिन जरा सा हंस देगी। जरा सा हंसनी भी वो कुटिल हंसी होएगी, मतलब वो पत्नी की जीत की हंसी होएगी। और मतलब जो हेकड़ी जो लाला जाऊलाल अपनी झाड़ते थे वो कम हो जाएगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से जाऊलाल के मरोड़ा पैदा हो जाती थी। देखिए कितना उन्होंने व्यंग्य रूप से सारी बातों को पिरोया है यहाँ पर अन्नपूर्णानंद जी ने।
इसी उधेड़ बुन में पहले लाला जाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकरों को आवाज़ दी। नौकर नहीं था तो पत्नी खुद ही पानी लेकर आ गई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से, जो अपनी तरीके से बेढंगा था। बेढंगा मतलब उसका कोई आकार नहीं था। बेढंगे सूरत के कारण लाला जाऊलाल को सदा से ही वो नापसंद था। मतलब लोटे का आकार कुछ इस तरीके सुराहीदार था और ऐसा लगता था मतलब कि बहुत ही अजीब सा लोटा था वो। तो नया साल 2 साल का ही बना था, परंतु गड़न ऐसी थी लोटे की कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। अब ये कोई डमरू जैसा ही उसकी शेप थी और माँ उसकी कोई चिलम रही हो। चिलम का मतलब होता है एक तरीके से नशा आदि करने वाला जो धुआं उड़ाने जैसा पदार्थ होता है, या उसकी जो चिलम की जो बनावट जो शेप होती है वो भी कुछ इस टाइप की ही थी, डमरू के जैसी। तो वो उसकी उपमा दी गई है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपने पति का अदब मानते थे। अदब मतलब उनकी रेस्पेक्ट करते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। पत्नी की रेस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए, पति की बात माननी चाहिए, इसे ही हमारी सभ्यता कहते हैं। जो पति अपने पत्नी क्या ना हुआ वह पति ही कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गमीनत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। व्यंग्य कसा हुआ है कि लोटे में पानी दे रही है, ग्लास में दिया नहीं, लेकिन वो चुपचाप पानी पीने लग गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो कहे कुछ भी तो अभी खाना भी बाल्टी में परोस दिया जाएगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। मुंडेर मतलब छत का किनारा। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला जाऊलाल मुश्किल से 2 घूंट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनके हाथ से हाथ उल्टा और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ। उल्का मतलब एस्टेरॉइड एक टाइप के होते हैं ना, जो इसमें हमारे आकाश गंगा में घूमते रहते हैं, है ना, छोटा सा प्लेनेट के टुकड़े जैसे। वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। ईजाद का मतलब हो गया आविष्कार करना, नया बनाना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, वो पृथ्वी का आकर्षण था। मतलब उस आकर्षण को मान लो कि ये लोटा ही पूरी तरीके से साक्षात कर देगा, बेस्ट एग्जाम्पल दे देगा उस एग्जाम्पल के लिए। कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। हाँ, हाँ। अब वो लोटा नीचे गिर गया तो लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 मंजिले में भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। मतलब जिस मुंडेर पर वो खड़े थे उसके नीचे भरा पूरा बाजार था, लोगों की चहल पहल थी, और वो लोटा जाकर किसी के भी इतने वेग से गिरता तो कुछ न किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती थी। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का मतलब ही यही हो गया कि अगर ये किसी पर भी इतनी जोर से गिरता है तो जरूर उसकी मृत्यु निश्चित है। काशीवास का मतलब ही यही है। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर से हल्ला उठा। लाला जाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में आ गई।
लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक सिक से भीगा हुआ है और जो अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ ली। 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझ ली मतलब कि अगर ये ऊपर से लेकर नीचे तक गीला है और इसके हाथ में नक सिक का मतलब है ऊपर से नीचे तक गीला है, हाथ में इसके लोटा है, तो उन्होंने 2 और 2 स्थिति जोड़कर स्थिति समझ ली कि जरूर ये लोटा इस अंग्रेज पर गिरा है और ये सांगोपांग इसने स्नान करवाया है। सांगोपांग का मतलब अंग अंग का स्नान करवाना, अंग अंग गीला होना। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान का मतलब होता है दुकान के ऊपर कोई छप्पर लगाते हैं अपन, जो इस तरीके से शेल्टर होता है दुकान के ऊपर, वो कहलाता है साइबान। पहले वो लोटा साइबान से टकराया, फिर वो वहाँ से टकराकर दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया, फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही इस लोटे के मालिक हैं, उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखे। बिलवासी मिश्र जो लाला झाऊलाल के दोस्त थे, जिनसे वो पैसों के लिए रिक्वेस्ट करने गए थे। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे हुए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? अरे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता, नीरी राह चलते पर लोटों के वार करे। मतलब बिलवासी जी है, वो हाथों हाथ ही अपने दोस्त को पहचानने से मना कर रहे हैं और पक्ष ले रहे हैं अंग्रेज का। मतलब बिलवासी जी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिन्होंने झट से पहचानने से मना कर दिया कि ना, मैं ऐसे लोगों से नहीं समझता, मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों को जानता भी नहीं हूँ जो राह चलते लोगों पर क्या करे, लोटे गिराए। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, यह तो खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों में को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति देती होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। आंखों से खाने का मतलब क्या होता है? आंखों से उस पर गुस्सा करना। वे कुछ नहीं समझ पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो ये देखिए, चित्र में साफ दिख रहा है कि ये अंग्रेज अधिकारी है, ये वो लोटा है और ये बिलवासी जी है। अब अंग्रेज पूछ रहा है कि बिलवासी जी से कि क्या करना चाहिए, तो बिलवासी जी क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फ़ौरन ही हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ, चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये में इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो फिर वो अंग्रेज अधिकारी कहता है, यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है, 16th सेंचुरी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था, सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया
और इसके बदले में उसे इस प्रकार से 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। वज़ू का मतलब होता है कि जब नमाज पढ़ते हैं तो शुद्धिकरण जो होता है, शुद्धिकरण जल के छिड़के लगाना या कुछ इसी तरीके का होता है, नमाज पढ़ने से पहले किया जाता है, तो वो इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद यह लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास आया कैसे। म्यूजियम वालों को पता चले तो इसे फैंसी दाम देकर खरीद कर ले जाए। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कोड़ी के आकार से बढ़कर पकोड़े के आकार की हो गई। उसने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को संग्रह करने का शौक है। अंग्रेज ने कहा, जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने किसका भुरता किया, आपका या मेरा? यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक देगा वह ले जाएगा। यही सही। आप इसके 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने 250 रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर तो प्रसन्नता की कूची गिर गई। कूची का मतलब होता है प्रसन्नता की लहर। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरी पड़ोसी है। जो अंग्रेज अधिकारी है उनके पड़ोसी है मेजर डगलस। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। होड़ का मतलब हम दोनों में कंपटीशन लगा रहता है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से वो जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से सिर्फ वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। पर जहांगीरी अंडा क्या है? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीरी दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण उसने अपने नूरजहां को हाथ कर दिया और कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़ी जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ओह, यह बात। हाँ, पर अब मेरे आगे दून ही नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। आप सभी को पता ही है कि बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर और अकबर का जहांगीर। अब एक पुश्त पुराना का मतलब है एक पीढ़ी पुरानी है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला जाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली और लाला जाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर
आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात्रि बिलवासी जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? देखिए, वे एक चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे, धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से सोने की सिकड़ी निकाली और इसमें से एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने एक ताली से संदूक खोला और 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पाँव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंस कर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बिलवासी जी चैन की नींद कैसे सो पाए थे? क्योंकि उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया था वो पत्नी की संदूक से चुरा कर किया था और उनको वापस ठिकाने लगाकर उन्होंने चैन की सांस ली। तो बच्चों, अगर ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप इसके सारे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं कि लाला झाऊलाल को किस चीज़ की ज़रूरत थी, है ना, या फिर बिलवासी जी को नींद क्यों नहीं आई, है ना। यहाँ पर देखिए, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पति का अदब मानते थे। अपनी पत्नी का अदब मानते थे का क्या मतलब है? तो वो ये मतलब है कि लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वो अपनी पत्नी के अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। अवगत मतलब जानते थे। उन्होंने सोचा कि अभी लोटे में पानी मिला है, अगर थोड़ा भी चूं कर दूँ ना तो कहीं बाल्टी में भोजन ना खाना पड़े। तो इस प्रकार से आप अपने शब्दों में किसी भी प्रश्न का अच्छे से उत्तर कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया है, समझा है। लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार में लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जाना। लोटे गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है। लोटा अंग्रेज को लगा है, इस समय उसका चुप रहना ही ठीक है। और भी उत्तर हो सकता है कि उन्होंने समझ लिया कि पहले लोटा नीचे गिरते समय किसी दुकान के साइबान से टकराया, फिर टकरा कर ये नीचे खड़े इस अंग्रेज अधिकारी से टकराया और जिससे वो पूरे सांगोपांग स्नान करके इनके पैर के अंगूठे पर लगा। तो इस प्रकार से भी 2 और 2 स्थिति जान ली क्योंकि उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को पूरा गीला हुए देखा था। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। आपके विचार से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? बताइए क्यों कर रहे थे? क्योंकि बिलवासी जी तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। अंग्रेज के सामने अगर बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, अंग्रेज को भी जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी पूरी योजना जो सोच रखी थी उसे पैसे की व्यवस्था हो सके। और भी हो सकता है कि अपने मित्र को बचाने के लिए उन्होंने अपने मित्र को ही पहचानने से इनकार कर दिया। अपने मित्र के लिए वो बहुत ही चतुर थे, बुद्धिमान थे। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण खोज कीजिए और लिखिए। अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया था क्योंकि उसको भी ऐतिहासिक चीज़ें खरीदने का शौक था। ऐतिहासिक मतलब पुरानी इतिहास से रिलेटेड चीज़ों को
इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे कही और क्यों? जब लाला जाऊलाल ने कहा था कि आपने तो कहा था कि आपके पास 250 रुपये नहीं है, फिर आपने 250 रुपये का प्रबंध कैसे किया? तो फिर बिलवासी जी ने कहा कि इसका तो भेद मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, क्योंकि वो उस समय बता नहीं सकते कि उन्होंने पत्नी के संदूक से चुराया था, क्योंकि पत्नी की जो सत्ता थी वो बहुत स्ट्रांग थी। चाहे वो बिलवासी जी की पत्नी हो, चाहे वो लाला झाऊलाल की पत्नी हो, दोनों ही अपनी पत्नी से डर रहे थे और उन्होंने डर के कारण 250 रुपये की रिक्वायरमेंट की थी और उन्होंने डर से ही पैसे चुराए थे। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। इस रहस्य को झाऊलाल के सामने वो खोलना नहीं चाहते थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों? उत्तर लिखिए। समस्या जरूर किसकी थी? झाऊलाल की, लेकिन नींद किसकी उड़ गई थी? बिलवासी जी की। क्यों? क्योंकि झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह चुपचाप संदूक में रख दे। इसलिए समस्या जरूर झाऊलाल की थी, नींद बिलवासी की उड़ी थी। चैप्टर बहुत ही सरल और समझने लायक हैं और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य है? 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल को अपनी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। अब देखिए, मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका क्या तात्पर्य? 7 दिन से या 7 वर्ष से? झाऊलाल की और पत्नी की बातचीत से क्या पता चलता है? भाई इनकी बातों से पता चलता है कि झाऊलाल की पत्नी को अपने पति के झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। उनकी पत्नी ने भी पहले कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा और झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये पीपीटी यहीं समाप्त होती है। आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपके लिए रियली ये बहुत ही बेनिफिशियल है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मात्र कम से कम समय में मैं आप लोगों को चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सारे एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित हो सके। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपकी ये मैम आपको लिए हर समय तैयार रहेगी। और भी कोई आपको डाउट्स है हिंदी से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें। मैं उसको डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ सेट करके आपके सामने इजी वे में, जिस वे में आप समझ सकते हो उस वे में लाने की पूरी कोशिश करूँगी।